हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं बना रहा हूँ मटन के कीमे के भरे हुए टिंडे। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊँगा मटन के कीमे के भरे हुए टिंडे का सालन और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और आप कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें कि आप कौन सी कंट्री से और कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं ताकि मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका मिले। ये मेरे पास 1 kg टिंडे हैं, इनको मैंने वाश करके छील लिया था। और 500 ग्राम मेरे पास मटन का कीमा है, इसको भी मैंने वाश कर लिया था। और ये मेरे पास 200 ग्राम प्याज थी, इसको मैंने पीस लिया था। और 200 ग्राम मेरे पास टमाटर थे, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। ग्रेवी का मसाला है और ये मेरे पास 100 ग्राम दही है, आधी चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर की है, आधी चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों के पाउडर का है, आधा चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, आधी चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है, हस्ब ज़ायका नमक है और आधी चम्मच मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। और 30 ग्राम जो है ना मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है और तकरीबन 50 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट। 100 ग्राम मेरे पास टमाटर है जिसको मैंने चॉप कर लिया था। 6 अदद मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। हस्ब ज़ायका नमक है और आधी चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर किया, आधी चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों के पाउडर किया, आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरे का साबुत को और आधी चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर किया और 20-20 ग्राम मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है और 100 ग्राम मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। ये टिंडे हैं और ये देखें इस तरीके से इस टिंडे को आपने काटना है। ये कट गया टिंडा और ये कटर मिल जाती है बाज़ार से, किसी भी आप स्टोर से ले सकते हैं। आपने ये देखें इस तरीके से, ये देख रहे हैं, इस टिंडे को आपने निकाल देना है। इसके अंदर से ये गूदा जॉनसन है ये सारा निकाल देना है इस टिंडे में। ये देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होएगी और कोई मुश्किल नहीं है। ये देख रहे हैं, ये सारे इसके अंदर अगर कोई बीज भी है वो भी निकल जाएगा। ये और कटर आपने ये ले लेना, बाज़ार से स्टोर से मिल जाता है ये कटर। ये देखें और इसके ऊपर ये देखें जैसा ये टिंडा होगा और उसका जो ढक्कन आप रखोगे वो ढक्कन आपने है ना उसके साथ ही रखना है, इधर का उधर ना हो जाए, नहीं तो फिर वो फ़र्क पड़ जाता है। मैंने ये दूसरा ले लिया टिंडा और ये अंदर से ये देखें इसका मैंने गुदा निकाल दिया है। और इस तरीके से मैं तमाम टिंडों को ना अंदर से साफ़ कर लूँगा। देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं स्टफ़ी का सामान तैयार कर रहा हूँ। यही है, बस इतना ही काफ़ी है। ये तकरीबन 50 ग्राम मैंने इसमें ऑयल डाला है और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगा और साथ ही ज़ीरा डाल दूँगा। ये दोनों फ्राई हो जाएंगे। ये देखें हमारी प्याज ब्राउन हो गया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया इसके अंदर। तो भी मैं फ्राई कर लूँगा, अच्छी तरह भून लूँगा। ये कच्चा पानी इसका ज़रा ख़त्म हो जाएगा और ये कीमा आ गया। और ये देखें कीमे को मैंने भून लिया और ये टमाटर आ गए इसमें। ये हरी मिर्चें आ गई, ये नमक आ गया, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्चों का पाउडर
और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको 10 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगा। और ये देखें माशाल्लाह हमारे कीमा तैयार हो गया। और ये स्टफ़ी को मैं अब टिंडों में भरूँगा, ज़रा ठंडा करके थोड़ी देर। देखें मैं अब इस टिंडों के अंदर कीमा भरने लगा हूँ और आपने इसी तरीके से भरना है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ये तैयार होंगे, ये देख रहे हो। ये देखें, और आपने ये यूँ भरना है इसके अंदर। मैंने टिंडे में कीमा भर लिया और अब इसके अंदर ये देखें अंडा, और ये मैं अंडा डाल रहा हूँ ये साइडों पे भी, ताकि ये इसके साथ चिपक जाएगा और ये तिथ मिल जाते हैं, तिथ स्टिक। ये देखें, और ये मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ। आपने इसी तरीके से बनाना है। और ये देखें ये मैं और ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने ये तैयार करना है इंशाल्लाह ताला। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने तमाम टिंडों में कीमा भर दिया और अब इसको मैं मिसाले में डाल दूंगा पकने के लिए हल्की आंच पे। देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने ये कढ़ाई रख दिया और ये कीमा भरे टिंडे जो हैं उनकी ग्रेवी मैं तैयार कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आयल आप अपने मुताबिक डाल देना। और ये प्याज आ गई। इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। देखें हमारी जो प्याज थी वो ब्राउन हो गई है और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट में डाल दूँ, इसको भी मैं भून लूँगा। और ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मैंने भून ली हैं और ये टमाटर आ गया इसमें, और टमाटर को भी मैं ड्राई कर लूँगा। मैंने टमाटर के पेस्ट को ड्राई कर लिया और ये तमाम मिसाले ये मैं इसमें डाल दूँ। ये मिसाले आ गए और ये मैं मसाला भून रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला भी भुन गया और अब मैं इसके अंदर ये दही डाल रहा हूँ और दही को भी मैं ड्राई कर लूँगा। और आपने इसी तरीके से बनाना है। और ये मैं ख़ास ईद की वजह से मैंने ये बनाया था और ईद पे गोश्त खा खा के जो है ना लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूं और टिंडों का सालन डाल दूं और टिंडे बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, तो मैंने क्या कीमा भरा टिंडे जो से है ना वो मैं तैयार करूं। देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला भी तैयार हो गया और ये आयल भी इसने छोड़ दिया और अब मैं जो टिंडे मैंने भरे हैं वो इसमें मैं छोड़ दूँगा। देखें अब मैं ये टिंडे डाल रहा हूँ इसके अंदर, आपने इसी तरीके से डालना है। ये देखें इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। माशाल्लाह मैंने तमाम टिंडे ग्रेवी में डाल दिए और अब इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगा, ये पक जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद हमारे ये टिंडे तैयार हो गए हैं और ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है ये। और इंशाल्लाह